इस समय अयोध्या के श्री राम मंदिर सरयू तट समेत पूरे देश और दुनिया के कई देशों में राम भक्त दीपावली मना रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से पूरे देश में पर्व त्योहार जैसा माहौल है। अयोध्या से लगातार तस्वीरें आ रही हैं और उसे देखकर करोड़ों श्रद्धालु हर्षित हैं। अयोध्या में पिछले 6 दिन से चल रहे अनुष्ठान के बाद आज 84 सेकंड के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई और 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई इस पूजा का इंतजार कई सदियों से हो रहा था। आज रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कैसे संपन्न हुई, राम मंदिर से आई उन सभी तस्वीरों को हमने कुछ मिनटों में समेटकर आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। 11 दिनों से चल रही प्रधानमंत्री मोदी की राम साधना आज सिर्फ 84 सेकंड में पूर्ण हो गई। पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्की पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर दोपहर लगभग 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे। उनके हाथों में श्री रामलला के लिए चांदी का छत्र और लाल चुनरी थी। उन्होंने पूर्वी द्वार से राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले सुबह मंत्रोच्चारण के साथ रामलला को जगाया गया। वैदिक मंत्रों से मंगलाचरण हुआ। शंख समेत 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। दिव्य और भव्य मंदिर से होते हुए मोदी सीधे गर्भगृह में पहुंचे। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सामग्री को पुजारी को सौंप दिया। मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प लेकर आचमन और पवित्रीकरण किया। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा हुई। इस दौरान उनके साथ 6 यजमान शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू की गई। पर्दे के पीछे रामलला की मूर्ति के सामने पूजा पाठ का विधि विधान शुरू हुआ। हाथों में कमल फूल लेकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस अनुष्ठान के दौरान रामलला की मूर्ति कैमरे के जरिए तब तक नहीं दिखाई गई जब तक कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा नहीं हो गया। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि शुरू हुई। 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ मूर्ति में प्राण स्थापना हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई गई। फिर सबने भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राम मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने रामलला के चरणों में जल का अर्पण किया, फिर अक्षत और पुष्प चढ़ाए। इसके बाद नैवेद्य लगाकर आरती के साथ पूजन किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने रामलला की आरती की। इसके साथ ही चमर डुलाकर रामलला की सेवा की गई। संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इसके बाद पीएम ने कलावा बंधवाया और फिर पूजा में सम्मिलित पुजारियों को दान दक्षिणा दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामलला की परिक्रमा की। पूरे कार्यक्रम के दौरान मोदी कई बार विचारों में लीन दिखाई दिए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान पीएम के मन में क्या चल रहा था, ये बाद में उन्होंने अपने दिए गए भाषण में बताया। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है। चित्त अभी भी
उस पल में लीन है। पूजन कार्यक्रम के अंत में रामलला के चरणों में पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। राम भक्ति में लीन पीएम की ये तस्वीर अद्भुत है। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है वो प्रणाम जिसमें पूरा शरीर शामिल हो, यानी 8 अंगों के द्वारा किया गया प्रणाम। इन अंगों में सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, घुटने, वचन और मन भी शामिल है। इन 8 को मिलाकर किए गए दंडवत प्रणाम का मतलब होता है खुद को भगवान को सौंप देना। मोदी इससे पहले भी कई बार साष्टांग प्रणाम कर चुके हैं। इसके बाद मोदी को वहां मौजूद संतों से आशीर्वाद और प्रसाद दोनों मिले। मोदी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के भी पैर छुए। गर्भगृह से बाहर आते ही पीएम मोदी को श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अंग वस्त्र से सम्मानित किया। एक संत ने पीएम मोदी को आशीर्वाद के रूप में सोने की अंगूठी पहनाई। एक और महात्मा ने उन्हें तुलसी की माला दी। इसके बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर की बनावट, शैली और वहां की गई नक्काशी को देखा। गर्भगृह तैयार होने के बाद पीएम मोदी पहली बार आज ही राम मंदिर आए हैं। उन्होंने राम प्रतिष्ठा की और मंदिर मार्ग से भारत के उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखा दिया। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वामी गोविंद देव ने भगवान राम का चरणामृत पिलाकर पीएम मोदी का व्रत तोड़ा। मोदी ये उपवास पिछले 11 दिनों से कर रहे थे और आज स्वामी गोविंद देव ने ही मोदी की प्राण प्रतिष्ठा वाली तैयारियों के बारे में वो बातें बताई जो किसी को पता नहीं थी। हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था और आज 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मोदी की राम साधना का महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो गया। रामलला के लिए सदियों से चल रहा संघर्ष आज अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज मोदी ने उन सभी राम भक्तों को श्रद्धांजलि दी जिनके बलिदान से मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के कुबेर टीला में पीएम मोदी ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर में ही जटायु की मूर्ति का अनावरण किया। अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि कुबेर ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। पीएम मोदी इस दौरान मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों से भी मिले और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। अयोध्या में रामलला के आगमन का त्योहार मनाया जा रहा है और अब इसी खुशी में 140 देशवासी भी शामिल हो चुके हैं। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। अयोध्या से विशाल पांडे, अंकुर त्यागी और वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की आस्था है,
राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रताप